रामायण की रिलीज डेट कंफर्म होने के साथ साथ अब इनके खिलाफ भी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की धमकी। टॉक्सिक का नया ट्रेलर, आमिर खान की अगली मूवी, रवि किशन का हम सब की फीड पे कब्जा करना, क्या कुछ नहीं हुआ इस हफ्ते? सब पे बात होगी, पर ऑब्वियसली शुरुआत रामायण से। सो हाय, माय नेम इज दिव्येश और आप सभी का स्वागत है स्कूपी बुलेटिन के एक नए एपिसोड में। जहाँ रामायण से शुरुआत करें तो 2 दिनों पहले ही इनका एक नया इंग्लिश डब ट्रेलर रिलीज किया गया और भाई क्या था ये, इससे अच्छा ना ही करते। पहले ही जनता यश की डबिंग को लेकर सोशल मीडिया पर कमियां निकाल रही थी, वही अब इसके मेकर्स ने इंग्लिश ट्रेलर डालते हुए ये साबित कर दिया कि देखो बंधु, हिंदी वाला कितना अच्छा था। प्रभु श्री राम का इंडियन एक्सेंट है, वही रावण ब्रिटिश एक्सेंट में ओरा फार्म कर रहा है। भाई सच कहूं, माँ कसम, कभी कभी ये नमित मल्होत्रा ही मुझे झोलर लगता है। लेकिन इसके अलावा रामायण के इंग्लिश ट्रेलर ने एक अच्छी बात कर दी कि इन्होंने रिलीज डेट को फाइनल कर दिया, जो कि ये पार्ट 1 इसी साल 6 नवंबर को दिवाली के 2 दिन पहले रिलीज होगा। अच्छा हुआ इसकी रिलीज तो वेस्टर्न ऑडियंस के हिसाब से नहीं रखी। मगर अब इसके अलावा भी रामायण पर एक और धोखा मंडराने लगा है, क्योंकि दिल्ली बेस्ड श्री रामलीला महासंघ ने नमित मल्होत्रा की टीम से कहा है कि हमारे लिए आप एक स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग रखो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कहीं इस मूवी के अंदर ऐसे वैसे सीन्स तो नहीं है जो हमारे हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्हें हटाना होगा, कट्स लगेंगे। तो हमें दिखा दो ना मूवी, दिखा दो ना। भाई इनका सही है यार, कोई बताना इन्हें ज्वाइन कैसे करे? मुझे भी तो देखना है कि कहीं इन्होंने आदि पुरुष 2.0 तो नहीं बना दी। हम भी प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, बट ऑन सीरियस नोट, रामलीला महासंघ की ये बात भी सही है, क्योंकि आदि पुरुष जैसी घटिया पिक्चर ने रामायण जैसे एपिक का जो भद्दा मजाक उड़ाया था, उसके बाद किसी को हक नहीं बनता कि वो हमारी हिस्ट्री को जैसा उनका मन चाहे वैसा दिखा दे। मगर ये बात भी सोचने वाली है कि यही महासंघ 2023 में कहा था आदि पुरुष में हनुमान जी जब वो कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की जैसे घटिया डायलॉग्स मार रहे थे, तब ये लोग कहा थे। शायद ये लोग तब इसलिए शांत थे क्योंकि आदि पुरुष के पास एक एस्टैब्लिश टी सीरीज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, और नमित मल्होत्रा फिलहाल तो एक नए प्रोड्यूसर है, जिसके चलते उन्हें टारगेट करना आसान है। मैं कहता हूँ अगर लपेटे में लेना है तो सबको ही लेना है, या फिर आप कह दो कि मेरी तरह आपको भी पहले मूवी देखनी है। खैर, इसके अलावा शाहरुख खान की किंग ने अभी से मोटा पैसा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके म्यूजिक राइट्स के लिए ऑलमोस्ट 50 करोड़ की बिड लगाई गई है। एंड माइंड यू, इसका अभी तक टाइटल ट्रैक छोड़कर एक भी गाना रिलीज नहीं हुआ है। भाई हवाबाजी तो शाहरुख खान की है, जो बात है नाम पे पैसा बना लेता है यार ये आदमी। ऊपर से जितने भी लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये दिसंबर से आगे पुश हो सकती है, क्योंकि उसी वक्त एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 जैसी बड़ी मूवीज आ रही है, तो ना मुन्ना ये दिसंबर में ही आ रहे हैं। डूम और ड्यून अपने घर पे, यहाँ पर बस एक ही नाम। भाई हवाबाजी में इतनी गोलियां तो मार दी, बस अब ट्रेलर ढंग का निकाल देना, वरना इंटरनेशनल बेइज्जती। विकी कौशल अपनी अगली मूवी के लिए भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन करने की तैयारी में है, बिकॉज रिपोर्टेडली विकी विल गेन नॉट 10 नॉट 20 बल्कि फ्रिकिंग 25 kgs फॉर हिज अपकमिंग मूवी महाअवतार। फुल बल्कि जब उनकी ये ट्रेनिंग फिल्मिंग के 3 महीने पहले यानी कि इसी साल के सितंबर से शुरू होगी, जहाँ इस इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो करने के लिए छावा के ही फिटनेस कोच को हायर किया गया है। मेरी तो इस पिक्चर से खतरा उम्मीद है भाई, बस इसका कुछ अनाउंसमेंट, टीजर, ट्रेलर आने दो। मगर जो अभी आ रहा है वो है टॉक्सिक का नया ट्रेलर, जिसे रिलीज किया जाएगा 8 अगस्त यानी कि शनिवार को, यानी कि कल। और जैसा कि मैंने कहा था, ये आखिरी मौका है। इस ट्रेलर के साथ साबित हो जाएगा कि एक तो राया भाई पिक्चर के अंदर कपड़े उतारेंगे या फिर जनता पिक्चर के कपड़े उतारेगी, क्योंकि अब तक तो राया भाई सिर्फ ठरकियों को ही ठंडक दे पाए हैं, आम ऑडियंस को नहीं। सो 8 अगस्त को पता चलेगा कि टॉक्सिक ने घपाघप के अलावा और क्या कुक किया है। लेकिन इसके अलावा भी कई और बड़ी मूवीज के टीजर ट्रेलर आने के लिए तैयार है। एक तो नानी की पैराडाइज, मोस्ट प्रोबेबली आपने उसके टीजर को देख लिया होगा, क्योंकि 6 तारीख को शाम 6 बजे आने वाला था, और मैं इस वीडियो को 6 तारीख की सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस बार आप ही मुझे कमेंट्स में बताओ कि पैराडाइज का टीजर आपको कैसा लगा और क्या इसमें दम है भी कि नहीं। धूम धूम धा आया शेर, शेर आया कि नहीं, उसी का गाना था। यू गेट इट? नो? मिर्जापुर द मूवी, जिसका टीजर हाल ही में आया था, उसका भी ट्रेलर 31 अगस्त को आने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसका वो ट्रेलर मेरे लिए तो एटलीस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इस मूवी के लिए मुझे एक्साइटेड होना है कि नहीं, बिकॉज अनाउंसमेंट से लेकर मेरा इसमें कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, मगर इसके टीजर ने उम्मीदें दे दी है। तो फिर देखते हैं मिर्जापुर की गद्दी में अभी भी वो आग है या फिर शम्मा
क्या हो रहा है भाई मुझे आज? करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की एक मूवी आ रही है दायरा नाम से, जिसे डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। उसका भी एक ये नया पोस्टर रिलीज किया गया। ये एक क्राइम थ्रिलर होगी जो दो पुलिस ऑफिसर्स के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव को एक ही केस के अराउंड दिखाएगी। हालांकि मैं भी इसके लिए उतना ही एक्साइटेड हो जितना कि तुम। सच बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना, पता भी नहीं था ना इसी मूवी आ रही है। खैर, इसके अलावा एक सैड न्यूज आती है, क्योंकि वेटरन एक्टर प्रदीप रावत has passed away. आई एम श्योर तुमने इन्हें कई सारी साउथ मूवीज के अंदर साथ ही साथ गजनी के मेन विलन के रूप में देखा होगा। कमाल के एक्टर थे, मगर अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 74 उनका देहांत हो चुका है। सो या मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। खैर, इसके अलावा सूरज बरजातिया, हाँ, ये वही इंसान है जिन्होंने 90s में अपने सलमान भाईजान को कुच्चू पुच्चू बनाया था। उनकी अगली मूवी ये प्रेम मोल लिया की शूटिंग रैप हो चुकी है। मूवी रिलीज होगी इसी साल 27 नवंबर को। हालांकि प्रेम के रोल में इस बार आयुष्मान खुराना दिखेंगे। पहले अप्रोच भाईजान को ही किया था, मगर भाई ने सूरज से कहा, इट्स डन ब्रो, अब फैमिली बसाने का नहीं उड़ाने का टाइम चल रहा है। आयुष्मान भाई क्या कर रहा है यार? आज के जमाने में हम साथ साथ है, हम आपके एक कौन जैसी मूवीज कौन देख रहा है बे? होपफुली आपको आपकी ऑडियंस मिल जाए। हम तो भाईजान की ऑडियंस है, ढाई डिश। लेकिन पुराने डायरेक्टर्स को भाईजान अपने बल्बोसौर पे बिठा रहे हैं, मगर आमिर खान अपने पुराने डायरेक्टर्स को पकड़ रहे हैं। क्योंकि आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने लगान, स्वदेश जैसी अच्छी फिल्में एक जमाने में बनाई थी, उनकी अगली मूवी ललकार में आमिर खान दिखने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा होगी जो क्रिकेट पर फोकस करेगी। मतलब एक तरीके से दोनों का करियर ठंडा चल रहा था, तो दोनों मिलाकर लगान 2 बना रहे हैं। हालांकि पहले इस मूवी के अंदर फरहान अख्तर भी होने वाले थे, जो आमिर खान के एक फ्रेंड का रोल करते। बट सिंस इसके लिए उन्हें 6 मंथ्स की क्रिकेट की हेवी ट्रेनिंग करनी पड़ती, जो कि फिलहाल वो मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद अपनी एक अलग से आर.डी. बर्मन की बायोपिक में इन्वॉल्व है। इसीलिए उन्होंने अब इस मूवी को एज अ एक्टर छोड़ दिया है। वो एज अ प्रोड्यूसर अभी भी इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं। भाई ये सब छोड़ो, तुम कचरा को वापस लेके आ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग राका मूवी, अरे वही जिसके पोस्टर में वो आधे लिंगेसन लग रहे हैं, अरे अपने एटली के साथ मिलकर बना रहे हैं। वेल, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसे भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा है, जो कि अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर हैरान मत होना, क्योंकि ये 300 नहीं 500 नहीं पूरे 800 करोड़ की लागत पर बन रही है। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस अल्लू अर्जुन और एटली इसमें दिखा रहे हैं, डेफिनेटली दे आर कुकिंग समथिंग क्रेजी। ऑल्दो मुझे पर्सनली ट्रेलर आने तक ना ही अल्लू अर्जुन पे ना ही एटली पे विश्वास है। मैं बस इससे उम्मीद लगा रहा हूँ साई अभ्यंकर के चलते। बंदा इसके लिए म्यूजिक दे रहा है, पिक्चर चाहे कितनी भी घटिया आदि पुरुष बना दो, तुम्हारा भाई थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाजिर होगा। सच्चा ओरुम ब्लड फैन। ओरुम ब्लड, डूड मूवी म्यूजिक एल्बम, स्ट्रेंजर थिंग्स एडिट्स, यू गेट इट? नो? लोकेश कनगराज अन्ना, हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने विक्रम के अंदर रोलेक्स का लिंग को लहूलुहान कर देने वाला, चुचिया देने वाला कैमियो डालते हुए उम्मीदों का पहाड़ दिखाया था। वो डायरेक्टर अब एक्टर बन चुके हैं। उनकी मूवी डीसी आज रिलीज हो चुकी है। ऑब्वियसली मैं उसे नहीं देख पाया, क्योंकि इस वीडियो को किसी का बाप एडिट करने नहीं आने वाला था, मुझे एडिट करना था, इसीलिए मैं तो इसे नहीं देख पाया। होपफुली अगले हफ्ते इसे कवर कर लूंगा। तो फिर इसे लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ट्रेलर से तो ये प्रॉमिसिंग लग रही थी। अनिरुद्ध म्यूजिक, हार्ट टू हार्ट बातचीत। और क्या इसको तो खत्म किया कि नहीं लोकेश अन्ना ने, या इसे भी लटकेश कादरी बना दिया? कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, जाते जाते हंसते हुए एपिसोड को एंड करते हैं, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते रवि किशन ने जल्दी द लेट ने मेरे दिमाग में गाने गा कर दिमाग मेरा सुन्न कर दिया। बुर्रा बोलने के बाद ऐसा करते, आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। भाव है वो, भाव कितनी बार भी देख लो, मजा आता है। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा ना। जल्दी द लेट यार। अबे पंडित स्वयं ये क्या डाल दिया बे? कहाँ हवा खा रहा है किशन भाई की स्माइल देखकर? हे यू ड्रॉप दिस, नो थैंक्स, आई एम अ बीजेपी सपोर्टर। सुशील कहते हैं, आई थिंक His voice so familiar with अरिजीत सिंह। Agreed। घर जाके सुत्ती बाबू, 50 Shades of जल्दी द लेट। ये लकी द रेसर वाला तो यार आइकॉनिक है, विंटेज माल है। लके दोनों घोड़े बनते हैं भाई, अल्लू अर्जुन और रवि किशन दोनों घोड़े होते हैं। आखिरी फाइट सीक्वेंस चालू होता है
वो उसकी पीठ पे लगता है, रवि किशन और अल्लू अर्जुन दोनों की मतलब पीठ ऐसे टकराती है और दोनों घोड़े बन जाते हैं। क्रेजी पिक्चर है वो, बहुत क्रेजी पिक्चर है लकी द रेसर। अगर तुमने नहीं देखी है तो सालो तुम्हारे सपने में रवि किशन आना चाहिए हर रात, वो भी आधे कपड़ों में। रवि भाई सुत्ती बाबू यार, सुत्ती बाबू, मुझे तो मतलब ही नहीं पता इसका यार, लेकिन सुत्ती बाबू छोड़ दो, मेरी फीड छोड़ दो यार। खैर रवि भैया तो जल्दी द लेट होने के बावजूद भी सुत्ती बाबू कर लेंगे, पर तुम वीडियो को लाइक शेयर हाइप करते हुए कमेंट्स में जरूर बताना आपके इस पूरे वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको स्कूपी बुलेटिन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता।